हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सभी का यूसी लाइव के टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, आज मैं काफ़ी अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज लेके आया हूँ आप सबके लिए। तो जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ। आज का टॉपिक तुम्हारी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर इसकी पीपीटी, प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग सेशन को एंजॉय करना, सेशन को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। एडजेक्टिव ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों को किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बार आप पढ़ लोगे। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा एडजेक्टिव की, कम से कम 200-300 क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसी समय 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और बाद में टॉप 100 क्वेश्चंस जो पिछले 4-5 सालों में टीसीएस ने पूछे हैं, उन क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ जोश, उमंग और उत्साह के साथ आज की क्लास एंजॉय करने के लिए। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जय हिंद का नारा लगाएंगे और उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सबको आवाज़ क्लियर आ रही है। किसी चीज़ की समस्या किसी को आ रही हो, किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसके बाद आज की धमाकेदार क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज का टॉपिक तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा ही है, तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन पे आ ही गया होगा। क्या टॉपिक है? एडजेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है, मैं चाहता तो नाउन भी पढ़ा देता, प्रोनाउन भी पढ़ा देता, आर्टिकल भी पढ़ा देता। वो सारी चीज़ें तुमने पढ़ रखी, वो सारी चीज़ें तुमने पहले ही पढ़ रखी हैं और आर्टिकल मैंने अपने चैनल में भी पढ़ा रखा है। 3.5-4 घंटे का वीडियो है इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर चैनल में, तो वहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हो। वो आपके लिए मोर देन इनफ है। एडजेक्टिव जैसे ख़त्म होगा आपको मैं नाउन पढ़ा दूंगा, प्रोनाउन पढ़ा दूंगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस समय एडजेक्टिव से बनते हैं, नाउन से बनते हैं, प्रोनाउन से बनते हैं और वर्ब से बनते हैं। वर्ब मैंने पढ़ा रखा है, प्रेपोजिशन मैंने पढ़ा रखा है, वोकैब मैंने बहुत सारी करा रखी, बहुत सारी बल्क में वोकैब मैंने आप लोगों को कराई है। ठीक है, तो सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आज का टॉपिक क्या है? एडजेक्टिव। सबसे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज एडजेक्टिव? सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है या एडजेक्टिव क्या होता है। तो सभी लोग बताइए एडजेक्टिव क्या होता है या एडजेक्टिव क्या है। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एडजेक्टिव क्या है। सभी लोग बताइए कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है। सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आज बेसिक क्लास होगी, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे। 1-2 क्लासेज में तुम्हें बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। किसकी बात करते हैं? एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है? किसी नाउन से पहले आता है या नाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है? किसी नाउन से पहले आता है या किसी नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई। शुरुआत में आके भी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, बाद में आके भी किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। अब दिमाग में आता है क्या ये किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है? क्या ये किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता? नहीं। नाउन के बदले कौन से शब्द आते हैं? प्रोनाउन। तो जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उनको भी एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव अगर बेसिक सेंस में मैं बात करूं कि व्हाट इज एडजेक्टिव, तो बेसिक सेंस में आप लोगों को यही समझ लो कि एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं, एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, पहली चीज ये। ठीक है, दूसरी चीज मैं क्या बताने जा रहा हूं? दूसरी चीज मैं ये बताना जा रहा हूं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा राम, राम इज हैंडसम। मैंने एक शब्द लिख दिया राम इज हैंडसम। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा राम इज अ हैंडसम बॉय। ठीक है,
पहले मैंने लिखा राम इज हैंडसम, दूसरा मैंने लिख दिया राम इज आ हैंडसम बॉय। देखो दोनों जगह एडजेक्टिव क्वालिफाई तो कर रहा है, दोनों जगह एडजेक्टिव क्या कर रहा है, क्वालिफाई, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे राम आया है, यहाँ पे हैंडसम आया है, पीछे कोई भी नाउन नहीं है, फिर भी ये राम को क्वालिफाई कर रहा है, फिर भी ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम को। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, ये बेसिक चीजें मैंने बता दी। अब चलते हैं थोड़ा उसको एक्सटेंड करने में पीपीटी में। तो जल्दी से पहले ये डिफिनेशन जो लिखी है नोट कर लो, क्या लिखे है, लिखी है इट इज प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव। कैसे प्रोनाउंस किया जाता है उसको, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। इसे प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, एडजेक्टिव के तौर पर। किसके तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है, एडजेक्टिव के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है, एडजेक्टिव के तौर पर। किसके तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है। देखो डी साइलेंट रहता है, जब एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते हो तो वहां पे डी क्या रहता है, डी साइलेंट रहता है। कैसा रहता है, डी साइलेंट रहता है। दूसरी चीज इसकी डिफिनेशन में आते हैं, क्या लिखा है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। क्या बोला गया कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है विच एड समथिंग, जो कुछ जोड़ देता है। समझ में आया। तो अब देखो यहां से क्या तुम सीखोगे, यहां से क्या सीखोगे कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को, अभी मैंने बताया क्वालिफाई करता है, अब मैं बता रहा हूं उसकी मीनिंग को वो क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई का मतलब जानते हो, जैसे तुम सबकी ड्रीम है कि जब तुम सबको 3 स्टार्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 3 स्टार्स मिलेंगे, तो तुम सबकी एक ही ड्रीम है कि 3 स्टार्स मिलेंगे तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी लोगे, थार गाड़ी लोगे या बुलेट लोगे। ठीक है, तो बुलेट नॉर्मल तुमने कंपनी से खरीदा, फिर तुम कहीं लोकल मार्केट में जाके बुलेट या थार को क्या कराने जाते हो, हरियाणा में देखा होगा। ठीक है, तो उसको मॉडिफाई कराते हैं। जब किसी चीज को मॉडिफाई कराते हैं तो उस चीज को या तो वो और अच्छा हो जाता है। अगर किसी चीज को जब तुम मॉडिफाई कराते हो, अगर थार को तुमने मॉडिफाई कराया तो थार जो तुमने खरीदी थी कंपनी से, मॉडिफाई कराने के बाद वो और अच्छी हो जाती है या और खराब हो जाती है, उसमें कुछ ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, या और अच्छा ऐड हो गया या और खराब। उसी तरह से एडजेक्टिव भी किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, मॉडिफाई करता है तो किसी की मीनिंग को या तो और अच्छा कर देता है या तो और खराब कर देता है। समझ में आया। तो एडजेक्टिव कौन से शब्द होते हैं, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में, उसके अर्थ में कुछ और ऐड कर देते हैं, जिससे उसका अर्थ या तो और अच्छा हो जाता है या तो और खराब हो जाता है। जल्दी से बताओ, इतना सबको समझ में आया? इज दैट क्लियर और नॉट? फिर से आते हैं डिफिनेशन के पास, फिर से डिफिनेशन के पास आते हैं। क्या लिखा है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में क्या कर देता है, कुछ ऐड कर देता है। कुछ क्या कर देता है, ऐड कर देता है। दूसरी डिफिनेशन क्या लिखोगे, दूसरी डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर हम किसी डिफिनेशन की बात करूं तो क्या तुम लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो एडजेक्टिव, क्या लिख सकते हो, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड। ठीक है, दिख रहा है ना? जल्दी से बताओ, सबको दिख रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिख रहा है। कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, फिर से देख लो। ठीक है, चलो अब दिखेगा सबको। मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which is used, which is used, which is used to qualify, which is used to qualify, which is used to qualify a noun,
a noun or a pronoun। क्या मैंने बोला? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज, जिसका उपयोग किया जाता है टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करने के लिए अ नाउन और अ प्रोनाउन। दो डिफिनेशन यहां से बनी। पहले क्या बनी? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। पहला क्या बना कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में, उसके अर्थ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, जिससे मीनिंग या तो और अच्छी बन जाती है या तो और खराब। मॉडिफाई का मतलब समझ गए। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हम साइड में हो रहे हैं, नोट्स बना लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? नोट्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी सभी लोग। और देखो, तुम्हें पता है कि सीजीएल की आंसर की आ गई है, तो सभी लोग मेंस की तैयारी में लग जाओ, पूरी तरह से कमर कस लो मेंस के लिए। बिल्कुल, वो कहावत सुनी ना, गिर्ड अप द लाइंस, तो ठीक है, गेट रेडी फॉर अ जॉब। किसी नौकरी के लिए तुम लोग क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ पूरी तरह से। और जो मेरी वन वर्ड्स की क्लास है वो पेपर आउट क्लास है, तुम्हारे मेंस तक तुम्हें और वन वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ बहुत जरूरत पड़ेगी तो वो मैं करा दूंगा। अभी 3 वीडियो हो चुके हैं, 2-3 वीडियो मैं और लाऊंगा। 5-6 क्लास में तुम्हारे वन वर्ड्स खत्म, 5-6 क्लास में कराऊंगा तुम्हारी ईडियम्स खत्म, 5-6 क्लास में सिनोनिम्स एंटोनिम्स खत्म हो जाएंगे, और 2-3-4 क्लासेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगे। तो वोकैब के लिए हमें ज़्यादा नहीं, मुश्किल से वोकैब के लिए मुश्किल से 20 क्लासेज, 20 से 25 क्लासेज वोकैब के लिए, 20 से 25 क्लासेज में मैं पूरा वोकैब तैयार करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। बस वोकैब में ये करना, वोकैब के नोट्स नहीं मिल पाएंगे, उसके प्रॉपर नोट्स तुम खुद से बनाओगे। एडजेक्टिव के नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? अब देखो, मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव एक वर्ड होता है। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो किसी नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है, किसी प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है। या एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। बातें, और उसका यूज कैसे होता है, उसका यूज कैसे होता है तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब एडजेक्टिव का यूज 2 प्रकार से होता है। एडजेक्टिव का यूज कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है? एडजेक्टिव के अगर यूज की बात मैं करूं तो एडजेक्टिव का 2 प्रकार से यूज होता है। कितने प्रकार से यूज होता है? मैं थोड़ा और तुम्हें बेसिक की तरफ ले चलता हूं। ये बेसिक्स हैं, ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, ठीक है? बिल्कुल बेसिक्स में तुम्हें ले चलता हूं। एडजेक्टिव का जो यूज है वो 2 प्रकार से होता है, ठीक है? कितने प्रकार से होता है? अभी मैं एडजेक्टिव के टाइप्स नहीं बता रहा हूं, ठीक है? आगे चल के मैं सफिक्स और प्रेफिक्स भी बताऊंगा, ठीक है? सफिक्स बताऊंगा जो एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है? एडजेक्टिव का यूज 2 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है? एक यूज होता है एट्रीब्यूटिव। क्या होता है? एट्रीब्यूटिव, ठीक है? और दूसरा क्या यूज होता है? दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। पहला यूज होता है एट्रीब्यूटिव, दूसरा क्या होता है? ठीक है, प्रेडिकेटिव। क्या कैसे होता है? जब देखो, जब एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ आ जाए, ठीक है, या जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आ जाए, समझ में आया? जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव। इसे हम बोल सकते हैं, देखो कैसे सीक्वेंस बनेगा वो पूरा मैं बता देता हूं, कैसे बनेगा, ठीक है? कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है? मेन वर्ब, ठीक है? फिर क्या आएगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, फिर क्या आएगा? नाउन। तो जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आ जाए, किससे पहले आ जाए? जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आ जाए, कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव, ठीक है? दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है? जैसे क्या आ जाए? सब्जेक्ट आ जाए। क्या आ जाए? सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए। उसके तुरंत बाद क्या आ जाए? मेन वर्ब आ जाए,
ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, और लास्ट में कुछ भी ना दिया गया हो, लास्ट में कोई नाउन ना दिया गया हो, तो इस केस में देखो यहां भी एडजेक्टिव इसी को क्वालिफाई करेगा, इसी नाउन या प्रोनाउन को, यहां भी एडजेक्टिव इसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। क्वालिफाई किसको करेगा, इस वाले को, इस वाले सब्जेक्ट को, या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन, यहां भी इसी को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन यहां पे अपने साथ नाउन ले रहा है, यहां पे अपने साथ क्या ले रहा है, नाउन ले रहा है। तो जब एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेता है, क्वालिफाई अभी भी इस वाले सब्जेक्ट को कर रहा है, ये जो सब्जेक्ट है, लेकिन साथ में क्या ले रहा है, नाउन ले रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब नाउन ना ले साथ में, जब नाउन एडजेक्टिव साथ में नहीं लेगा, जब नाउन नहीं लेगा तो वहां पे उसे हम क्या बोलते हैं, जब नाउन नहीं लेगा तो वहां पे उसे हम बोलते हैं क्या, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं और आगे चलता हूं और चीजें मैं बताता हूं। जब नाउन लेगा तो उसे एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, जब नाउन नहीं लेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव। इतना नोट करो, फिर मैं एग्जाम्पल में और बताता हूं। इतना नोट करो जल्दी से, जल्दी से इतना नोट करो। ऐसे ही शानदार क्लासेस तुम्हें रेगुलर वे में मिलेंगी, ऐसे ही, ठीक है, धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, धमाकेदार चीजें मिलेंगी। बस पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, और हम पे विश्वास रखना, अपने मेंटोर पे, अपने गुरु पे, अपने भाई पे। और मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ, मैं खुद इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ठीक है, जो मैं सीखता हूँ वही आप लोगों को सिखा देता हूँ, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछता है कि आप इंग्लिश के टीचर हो, तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मैं बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं खुद सीख रहा हूँ, ठीक है, खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद एग्जाम्स दे रहा हूँ, ठीक है, वही सारी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मेरा कंटेंट सबसे अलग होगा, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा, राम इज आ हैंडसम बॉय। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, राम इज आ हैंडसम बॉय, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिख दिया कि राम इज आ हैंडसम बॉय, राम क्या है, एक हैंडसम लड़का है। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, राम इज आ हैंडसम बॉय। अब देखो, वैसे तो राम की ही बात हो रही, क्वालिफाई किसको किया जा रहा है, राम को ही तो क्वालिफाई किया जा रहा है, ठीक है, राम को ही तो मॉडिफाई किया जा रहा है। अगर मैं ये लिख देता, राम इज एन अगली बॉय, अगर मैं ये लिख देता तो यहां भी तो राम को क्वालिफाई किया। जल्दी से बताओ, यहां भी किसको क्वालिफाई किया जा रहा है, राम को, उसमें भी किसको क्वालिफाई किया जा रहा था, राम को। दोनों में देखो, यहां भी राम को क्वालिफाई किया जा रहा है, यहां पे भी राम को क्वालिफाई किया जा रहा है, लेकिन यहां पे राम की मीनिंग अच्छी हो गई, राम का अर्थ अच्छा हो गया। क्या हो गया, राम इज अ हैंडसम बॉय। मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे राम के उसमें क्या ऐड कर दिया, अच्छाई, और यहाँ पे क्या कर दिया, बुराई ऐड कर दी। या तो उसकी मीनिंग कुछ अच्छी हो जाएगी एडजेक्टिव के यूज होने से, या तो उसकी मीनिंग कुछ गंदी हो जाएगी, बैड हो जाएगी, तो वही तो एडजेक्टिव है। अब देखो यहां पे क्वालिफाई तो दोनों जगह राम को कर रहा है। यहां पे देखो, बॉय, बॉय क्या था, नाउन, और नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव। यहां भी बॉय क्या था, नाउन, ठीक है, और नाउन से पहले क्या था, एडजेक्टिव। और मैंने बताया था कि जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा, जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा तो उसे तुम क्या बोलोगे, उसे तुम बोलोगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलोगे, एट्रीब्यूटिव। यहाँ भी इसे क्या बोला जाएगा, एट्रीब्यूटिव। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो, इतना नोट करो, फिर और आगे चलते हैं, और चीजें मैं बताता हूं, और चीजें एक्सप्लेन करता हूं। नोट करते हुए
चलो ठीक है, वैसे ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जो बीच बीच में बता देता हूँ वो तुम्हारे काम की चीज़ है, वो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए थोड़ा सा तुम नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट करो ये चीज़ें। क्लियर है? नोट करते हुए चलो, ये चीजें थोड़ा तुम्हारे काम की चीज है। आज बेसिक्स हो, आज 40-50 मिनट बस मैं बेसिक बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। कॉपी पेन लेके नोट करते रहो। अगर मजा आ रही है, अगर मजा आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सेशन को लाइक जरूर करो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 दोस्तों को जो एसएससी, डिफेंस, केवीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 5-5 लोगों को शेयर कर दो। ठीक है, किसी से बता दो कि संदीप ठाकुर सर हैं, यूसी लाइव में पढ़ाते, यूसी लाइव। ठीक है, उनकी क्लासेस देख लो, खतरनाक इंग्लिश तुम्हें मिलेगी। अब आते हैं, ये तो एट्रीब्यूटिव हो गया, अब आते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे। मैंने बोला राम इज ऑनेस्ट, मैंने क्या बोला? राम इज ऑनेस्ट। ठीक है, दूसरा मैंने बोल दिया राम इज अवेरिशियस, अवेरिशियस। ठीक है, राम इज अवेरिशियस। देखो अब तुम्हें वोकैब की भी तैयारी करनी पड़ेगी मेंस के लिए। तो बात हुई अवेरिशियस की, तो अवेरिशियस का मतलब सबसे पहले तो जान लो कि अवेरिशियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेरिशियस? तो ग्रीडी। ठीक है, जो लालची होता है। और लालची को और हम क्या बोलते हैं? लालची को हम और बोलते हैं वोरेशियस। जल्दी से नोट कर लो, क्या बोलते हैं? वोरेशियस बोलते हैं। इतना नोट कर लो जल्दी से। पहले तो मैंने बोला क्या बोलते हैं उसे? अवेरिशियस बोलते हैं। दूसरा मैंने उसे क्या बोला कि उसे और क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वोरेशियस। क्या बोलते हैं? वोरेशियस बोलते हैं। जल्दी से नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो। खतरनाक चीजें मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा, काफी खतरनाक चीजें। तुम्हें मजा ना आए तो कहना, ठीक है? मजा ना आए तो कहना। क्लियर है? चलो, क्लियर है। अब देखो, मैंने पहले बोला राम इज ऑनेस्ट, क्वालिफाई तो अभी भी राम को किया जा रहा है, लेकिन पीछे कोई नाउन है क्या? पीछे कोई नाउन है क्या? नहीं है, कोई नाउन पीछे नहीं है। जब नाउन नहीं है तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया प्रेडिकेटिव। कौन सा एडजेक्टिव हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया प्रेडिकेटिव। जब साथ में नाउन था तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था। क्या था? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था। जब साथ में नाउन नहीं था तो वो क्या था? प्रेडिकेटिव। इज दैट क्लियर? जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर हो गया? वही चीज यहां भी, अभी भी ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? राम को ही तो क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, फिर भी पीछे यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, अभी भी इसके साथ कोई भी नाउन नहीं है। देखो, आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए, सभी लोगों को आवाज आ रही है? देखो, सेल खत्म हो गया था, इस वजह से आवाज चली गई थी। ठीक है, चलो। अब देखो मैं क्या बता रहा था, अभी मैंने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बताया।
अब आते हैं प्रेडिकेटिव। मैंने बताया, क्या बताया कि राम इज ऑनेस्ट। यहाँ पे राम क्या है, ऑनेस्ट। क्या साथ में कोई नाउन आया? साथ में नाउन नहीं आया, तो वो क्या हो गया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। फिर दूसरे मैंने बोला राम इज अवेरिशियस। कैसा व्यक्ति है राम? अवेरिशियस पर्सन है। अब देखो यहाँ भी कोई नाउन नहीं आया साथ में, तो यहाँ पे अवेरिशियस कैसा एडजेक्टिव हो गया? कैसा एडजेक्टिव हो गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कैसा हो गया? प्रेडिकेटिव। ठीक है, तुम लोगों को लग रहा होगा भैया अभी तो यहाँ पे नाउन नाउन आ रहा है, यहाँ भी नाउन था, इससे पहले भी नाउन था, राम था, क्या ये प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता? बिल्कुल करता है। ये लो, मैंने बोला सी इज सी इज सी इज लुकिंग सी इज लुकिंग प्रिटी। ठीक है, दूसरा मैंने बोला सी इज एन इंडस्ट्रियस गर्ल। दूसरा मैंने बोला सी इज एन इंडस्ट्रियस गर्ल। अब देखो, अब देखो दो शब्द मैंने बोले, एक मैंने बोला प्रिटी। तो पहले बात करते हैं प्रिटी की। किसकी बात करते हैं? प्रिटी। प्रिटी का मतलब क्या होता है? प्रिटी का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। प्रिटी का मतलब है सुंदर, जिसका यूज किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए करते हैं। और इसी का सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है ब्यूटीफुल। क्या होता है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब भी क्या होता है? सुंदर होता है। ये भी फीमेल के लिए यूज करते हैं। अगर हम किसी मेल के लिए बात करें तो सुंदर के लिए हम क्या बोलते हैं? हैंडसम। क्या बोलते हैं? हैंडसम। और अगर किसी बच्चे की बात करें तो बच्चे को सुंदर के लिए हम क्या बोलते हैं? क्यूट बोलते हैं, CUTE। ठीक है, और अगर मैं इसको और लेवल में इंक्रीज करूं तो एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब भी होता है सुंदर। ठीक है, अगर और आगे ले चलूं तो इसे हम बोलते हैं बीविचिंग। क्या बोलते हैं? बीविचिंग। ठीक है, बीविचिंग, BEWITCHING। ठीक है, बीविचिंग। और इसको आगे ले जाएं तो और सुंदर को हम क्या बोलते हैं? सीनिक। SCENIC, सीनिक। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं एक शब्द और मैंने बोला, इंडस्ट्रियस। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस क्या होता है? इंडस्ट्रियस सबको पता है, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है इंडस्ट्रियस का मतलब? इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। अब देखो कोई किसी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वगैरह में मेहनत करता है तो उसे इंडस्ट्रियस बोलते हैं। ठीक है, फिर एक शब्द बहुत फेमस है, डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है? कोई दिमाग से अगर बहुत मेहनती है। देखो सबका मतलब तो मेहनती ही है ना, दिमाग से कोई बहुत मेहनती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिलीजेंट। इसी को हम और क्या बोलते हैं? इसी को हम लेबोरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबोरियस। जो लेबरों की तरह मेहनत करे, जो मजदूरों की तरह मेहनत करे, उसे बोलते हैं लेबोरियस। मेहनत तो कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, जैसे मजदूरों को। इसी तरह से एक शब्द आता है एसीडीएस। एसीडीएस क्या होता है? गधों की तरह जो लगे रहे, कि बिल्कुल काम में लगे हैं, उसका परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उनको इससे मतलब नहीं, बस लगे हैं। तो उसे एस का मतलब तो गधा होता है ना, गधों की तरह जो मेहनत करे उसे हम क्या बोलते हैं? एसीडीएस बोलते हैं। फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में जो ज्यादा मेहनत करे, बाबा राम रहीम उस तरह के लोग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेडुलस। सेडुलस का मतलब भी होता है मेहनती। समझाने के लिए वो मैं बता रहा हूं। और देखो एक और शब्द आता है पेन टेकिंग। जो पहलवान होते हैं, पहलवान वगैरह, दर्द को सह के भी लड़ रहे हैं, जो आर्मी के जवान हैं, -32 डिग्री पे लड़ रहे हैं, तो वो दर्द को सह के, सहन करके भी लड़ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेन स्टेकिंग। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब यही है, हार्ड वर्किंग। क्या मतलब है? हार्ड वर्किंग। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से ये नोट कर लो। ये तो बात हो गई वोकैब की। किसकी बात हो गई? वोकैब की। दो वोकैब भी आपकी आज तैयार हो गई। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं, लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, हो गया ना? जल्दी से बताओ सभी लोग, ये हो गया इतना? ठीक है, हो गया ना इतना? जल्दी से नोट कर लो। चलो, अब आते हैं इधर, देखो। हाँ, मैंने बोला सी इज लुकिंग प्रिटी। अब देखो सी,
मैंने बोला लुकिंग प्रिटी। अब बताओ प्रिटी के बाद कोई नाउन आया है? नहीं आया है। और बात किसकी हो रही? सी की। क्वालिफाई सी को किया जा रहा है, अब प्रोनाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है। क्या प्रिटी के बाद कोई नाउन आया है? बिल्कुल नहीं आया है। तो यहाँ पे कौन सा नाउन हो, कौन सा एडजेक्टिव हो गया? प्रेडिकेटिव। कौन सा एडजेक्टिव हो गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने यहाँ क्या बोला? सी इज एन इंडस्ट्रियस गर्ल। इंडस्ट्रियस गर्ल, गर्ल के लिए कौन सा शब्द आया? इंडस्ट्रियस। यहाँ पे ये नाउन आ गया है और यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जल्दी से ये नोट करो। फिर एक और राफेल कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। ठीक है, इतना नोट करो, इतना नोट करो। ठीक है, जल्दी से नोट करो इतना। ठीक है, चलो अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं। कभी भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा। कैसा एडजेक्टिव आएगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद क्या आता है? नाउन आता है, और उससे पहले क्या आता है? आर्टिकल। ये याद रखना कि क्या होता है? आर्टिकल प्लस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। लेकिन कभी भी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आता है। कैसा एडजेक्टिव आता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो उसके बाद नाउन तो आता ही नहीं है, और साथ में आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होता है। जल्दी से ये नोट कर लो, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें काम आएगा। आगे मैं बताऊंगा कहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, जब तुम क्लोज टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे होगे या आर्टिकल्स के एरर सॉल्व करोगे तब तुम्हें इसमें इसका काम आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें काम आएंगी। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ये सारी चीजें काफी काम की चीजें हैं। ठीक है, सारी चीजें तो हैं काम की हैं, सारा बेसिक से मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहना है। अब फिर से आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी है कि एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, तो ये सारी चीजें लिखी। डिफिनेशन आप सबने नोट कर ली होगी, सबने डिफिनेशन नोट कर ली थी। ठीक है, डिफिनेशन तो सबकी नोट हो गई थी। अब देखो यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के यूज क्या होते हैं, तो लिखा भी है। एडजेक्टिव का यूज दो प्रकार से होता है, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मैंने बता दिया, जब नाउन के साथ आएगा। एट्रीब्यूटिव जब बिना नाउन के आ जाएगा। क्वालिफाई वहां भी नाउन या प्रोनाउन को करेगा, उसे क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव। दूसरी चीज, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद पहले तो नाउन आता है, और उसके आगे आगे क्या आ जाता है? आर्टिकल आ जाता है। ये सारी चीजें नोट करो, ये सारी चीजें नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो ये सारी चीजें। आर्टिकल वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, नोट करो। ठीक है, नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं आगे, और अच्छे कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। ठीक है, नोट कर लो इतना। हो गया सभी का? चलो, चलो अब देखो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल भी दिए, उसके डेफिनेशन दी। क्या लिखा है? व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। जब भी कोई एक एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले यूज किया जाता है। व्हेन एन एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब भी कोई एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है? इंडिया हैज अ बिग आर्मी। तो यहाँ पे आर्मी क्या है? नाउन। तो बिग क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव। देखो क्वालिफाई किसको किया जा रहा है? इंडिया को तो ही किया जा रहा है कि इंडिया के पास क्या है? एक बड़ी आर्मी है। ठीक है, फिर अगला क्या बोला गया? सी वॉज लेबोरियस। अभी मैंने बताया था लेबोरियस मतलब परिश्रमी होता है। यहाँ गर्ल क्या है? नाउन
है और नाउन से पहले क्या आया है, लेबोरियस आया है। नाउन से पहले क्या आया है, लेबोरियस आया है। तो यहाँ भी एक ऐसा एडजेक्टिव हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। तो क्या डिफिनेशन बनी, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब भी कोई एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में नाउन से पहले यूज किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जल्दी से नोट करो, ये सारी चीजें नोट करो, डिफिनेशंस नोट करो। फिर आते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में, ठीक है, फिर आते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में। क्लियर है? चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आ गया है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, या तुम सीधे ये लिख सकते हो, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड विदाउट अ नाउन, विदाउट अ नाउन। जब बिना नाउन के कोई एडजेक्टिव यूज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव। जैसे लिखा भी है, ही वॉज इंडस्ट्रियस। अब देखो इंडस्ट्रियस के बाद कोई भी नाउन नहीं आया, अकेले इंडस्ट्रियस आया है। तो ठीक है, इंडस्ट्रियस क्या है, सबको पता है इंडस्ट्रियस क्या है। फिर आया है लता इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट से पहले भी कोई, इंटेलिजेंट के बाद भी कोई नाउन नहीं आया है, ठीक है, अकेले आया है इंटेलिजेंट। तो ये दोनों क्या हो गए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गए। बेसिक इतना ही था, ठीक है, बेसिक इतना ही था और आगे चीजें तुम्हें मैं बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया है इंटेलिजेंट। कौन सा शब्द आया है, इंटेलिजेंट। अगर बात करें इंटेलिजेंट की तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान या होशियार, जिसे तुम बोलते हो बुद्धिमान। पहले तुम्हें इंटेलिजेंट की सिनोनिम्स पता होना चाहिए सारे, ठीक है। तो अगर बात करें इंटेलिजेंट के तो सबसे एडेप्ट, एडेप्ट तुमने पढ़ा होगा, निपुण या बुद्धिमान, ठीक है, एडेप्ट। दूसरा तुम्हें क्या पता होना चाहिए, दूसरा होता है डेप्थ, DEFT, ये भी तुमने पढ़ा होगा। तीसरा बहुत फेमस शब्द है एड्रॉइट, ये भी पढ़ा होगा। चौथा बहुत फेमस शब्द है प्रूडेंट, ये भी तुमने पढ़ा होगा। और इन सब का बाप क्या है, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस। तो ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम है। इन सब का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। तो बेसिक जो था एडजेक्टिव का वो खत्म हो चुका है, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, बीच में आवाज का इशू आया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ और मजेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।